Yes, students, in the last class, we were discussing about the kinetic energy. Kinetic energy, the energy which is possessed due to the motion of the object. ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण वो पोजेस करेगा, मतलब उसके पास होगी। और इस काइनेटिक एनर्जी से ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? तो आंसर है वर्क डन कर सकता है। मेरे पास ये चौक है, अगर मैं इसको थ्रो करूंगा तो क्या होगा? इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मास इसके पास है, वेलोसिटी हमने प्रोवाइड कर दी फोर्स लगा करके। सो मास इनटू वेलोसिटी, इसके पास मोमेंटम होगा, जिसके पास मोमेंटम है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब ये जिस काइनेटिक एनर्जी से जाकर के मूव करता है, और सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये ऐसा मूव करके उसके साथ कोलाइड करेगा ऑब्जेक्ट के साथ। और जब ये इसको स्ट्राइक करेगा, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करेगी, मैकेनिकल वर्क डन। और ये मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी का पता लगाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना वर्क डन कर सकता है। डेफिनेशन भी हमने यही लिखी थी, द एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द ऑब्जेक्ट। एनर्जी क्या है? कोई ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन कर सकता है वही उसकी एनर्जी है। ओके, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज possessed by the object due to its motion. अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने एक मेथड स्टडी किया था लास्ट क्लास के अंदर। वो मेथड ये था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो ऑलरेडी एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से? स्मॉल u वेलोसिटी से। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। सॉरी। अब ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस वेलोसिटी से मूव करने पर हम इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो रहा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया। ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा देयर विल बी अ चेंज इन स्पीड। इसकी स्पीड में चेंज आएगा और वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थी, हमने मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसकी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम v। कुछ समय बाद जब हम f फोर्स लगा करके रखते हैं तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। और वेलोसिटी u से v होने में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। उस डिस्प्लेसमेंट को हम s से लिखेंगे। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस केस में हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैंने जो इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है तो एंगल 0 डिग्री आएगा। एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू होती है +1। तो यहाँ पर हमने +1 लिखा। सो वर्क डन इज f इंटू एस इंटू 1, और मल्टीप्लाई में 1 करने पर ये f इंटू एस रह जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन दैट वी हैव डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। ये वो वर्क डन है जो हमें करना पड़ा इसकी वेलोसिटी को u से v करने के लिए। ओके, अब इसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है हम उसको यहां से टर्मिनेट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं इस फॉर्मूला से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। क्योंकि हमें नहीं पता कि इस पर कितना फोर्स लगे और कितना डिस्प्लेसमेंट लगे। हम तो क्या मेजर करेंगे? हम तो मेजर करेंगे इसका मास और इसकी वेलोसिटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला मास और वेलोसिटी की टर्म्स में होना चाहिए। इसके लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी लॉ का यूज करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू ma वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फोर्स की जगह पर लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो यहाँ पर आएगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले वेलोसिटी u थी, बाद में v होगी। सो देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो फोर्स की जगह पर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है वेलोसिटी u से v होने में। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। u से v तक ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो माइनस, u स्क्वायर प्लस क्या इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ये 2a मल्टीप्लाई में है
इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से आई फोर्स की वैल्यू, यहाँ से आई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन से कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फोर्स की जगह पे लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। So this is the work done in changing the kinetic energy of the object, half mv square minus half mu square। half mv square क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हाफ mv स्क्वायर क्या है, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और हाफ mu स्क्वायर क्या है, हाफ mu स्क्वायर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले एनर्जी 100 थी, बाद में 600 हो गई। तो 100 से 600 कब होगी, जब हम इस पे 500 जूल का वर्क डन करेंगे। तो अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं कि लास्ट में एनर्जी 600 जूल हो गई, पहले एनर्जी 100 जूल थी, तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा, 500 जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो 100 जूल की एनर्जी से ये मूव कर रहा था, 500 जूल का मैंने इस पर वर्क कर दिया, 100 प्लस 500 टोटल एनर्जी यहाँ पे 600 हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, this work done as per the law of conservation of energy, this work done is 9th class है सर। this work done is equal to change in kinetic energy। this work done is equal to change in kinetic energy। तो ये जो W है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा K का मतलब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, जितना वर्क डन करेंगे, कितना वर्क डन करेंगे, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन। अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल केस आएगा, वो स्पेशल केस हमने डिस्कस भी किया था। वो स्पेशल केस ये था कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में हो, तो अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में होगा तो उस केस में इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी आएगी 0, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, हमने इस पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट करना शुरू किया और इसकी वेलोसिटी v कर दी। पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर हमने v कर दी इसकी वेलोसिटी फोर्स लगा करके। तो इस केस में कितना वर्क डन होगा या कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये कौन सा केस बता रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट। तो u की जगह पे क्या लिख देंगे, 0। अगर u की जगह पर 0 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, हाफ इंटू m इंटू 0। तो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, ये 0 हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा हाफ mv स्क्वायर। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो वर्क डन किया जाएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 0 से v तक करने में, यही वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क डन करेंगे वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। या ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये हम लोग इसके वर्क डन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है वो कितना वर्क करेगा, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला कब लगाना है, जब ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में होगा। और ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी में होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अगर इनिशियली वो रेस्ट में है तो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल से आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे। जस्ट वेट। ओके, सो द क्वेश्चन इज, a motorbike of mass
100 किलोग्राम, और ये जो मास है विद ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ इसका मास दे रखा है। ए मोटर बाइक ऑफ मास 100 किलोग्राम इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। Calculate the work done by the engine of the motorbike. Calculate the work done by the engine of motorbike to increase its speed. To increase its speed up to 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक मोटर बाइक है जो 100 किलोग्राम की है, आपको मास बता रखा है ऑब्जेक्ट का, और बताया जा रहा है कि वो जो मोटर बाइक है वो इनिशियली किस स्पीड से मूव कर रही है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट इसने दे रखा है उसका मास आपको बता रखा है 100 किलोग्राम। ये इनिशियली किसी स्पीड से मूव कर रहा है, वो स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो मोटर बाइक है इसका इंजन क्या जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा, उसी फोर्स के कारण तो वो आगे बढ़ेगी। तो इंजन जो है वो कितना वर्क डन करेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और उसकी स्पीड कितनी करनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो कोई मोटर बाइक है उसकी स्पीड आप 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए इंजन को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है कि इंजन कितना वर्क करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर करने के लिए, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो 100 किलोग्राम मास का है। अब देखो इंजन को कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं। गिवन क्वांटिटीज है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 100 किलोग्राम, इनिशियल स्पीड है इसकी इनिशियल स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, स्पीड बढ़ रही है तो इंजन जो है वो उसके मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा, तभी तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। और पॉजिटिव वर्क डन होने से ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। पहले 36 की स्पीड से चल रहा है तो कम काइनेटिक एनर्जी है, जब 72 की स्पीड से चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ओके इसके बाद में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यों करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था, मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करने का कारण ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर, किलोमीटर को किसमें लिखते हैं, मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप इस किलोमीटर को मीटर में लिखोगे तो। और पर आवर मतलब कि 1 आवर, 1 आवर का मतलब है 3600 सेकेंड्स, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिख देंगे, आर की जगह पे 3600 सेकेंड्स लिख देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल होगा तो 5/18 आ जाएगा। तो 1000/3600 करने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 5/18 कर सकते हैं। तो जब मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप ये याद रखिए डायरेक्ट, जब मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 18 2 36, और ये इनिशियल स्पीड कितनी आ जाएगी, इनिशियल स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड निकालते हैं। फाइनल स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ये 4 टाइम्स कैंसिल होता है, 4 into 5, so the final velocity of the object will be 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला था, हाफ mv² माइनस हाफ mu स्क्वायर। हाफ mv², हाफ इंटू मास, देखो m इसमें कॉमन आ रहा है, मास तो बदलेगा नहीं ऑब्जेक्ट का, चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड से चले, चाहे वो 20 मीटर पर सेकंड से चले, तो मास तो चेंज होगा नहीं, तो हम इसको कॉमन लिख देते हैं।
और फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, हाफ m, m कितना है 100 किलोग्राम, फाइनल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, सो हियर 20 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड थी 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, सो वर्क डन विल बी सॉरी, ये इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 और 2 कैंसिल हो गए, सो दिस विल बी 50। 20 स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 400, और 10 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 100, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 400 माइनस 100, दिस विल बी 300 एंड वर्क डन विल बी 15,000 जूल। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इंजन को 15,000 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सकता था कैलकुलेट द वर्क डन, या इसकी बजाय क्या लिख सकते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना वर्क डन हो रहा है वही तो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ mu स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इसकी कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों को माइनस करके निकालना चाहे तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये वर्क डन करना पड़ेगा। जब मोटर बाइक का इंजन 15,000 जूल का वर्क डन करता है, तब उस मोटर बाइक की वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ करके 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इंजन को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और इतना ही क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा जब वो मोटर बाइक का जो इंजन है वो उसके ऊपर वर्क डन करेगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन बाय द इंजन, और यू कैन से दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोटर बाइक। ओके, अगर आप इसमें से m को कॉमन नहीं लेना चाहते तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वो मेथड भी है हमारे पास। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, इससे आपको एक चीज पता लगेगी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। ओके, सो हियर हाफ इनटू 100, फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में करेंगे, और ये आएगा हाफ इंटू 100 इंटू यू स्क्वायर कितना होगा 10 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, सो W इज इक्वल टू 50 इंटू 20 स्क्वायर इज 400, माइनस ये कैंसिल होगा 50, सो 50 इंटू 100, नेक्स्ट W is equal to, this will be 20,000 minus 5 into 100, 5,000, 20,000 minus 5,000, 15,000 जूल एनर्जी। देखो इस तरह से ये कैलकुलेशन करने से एक फायदा हुआ, वो फायदा ये हुआ कि इसमें आपको इसकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता लग रही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जब वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा था, मतलब कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो ट्रेवल कर रहा था मोटर बाइक, तब उसकी एनर्जी थी 5,000 जूल। इंजन ने 15,000 जूल का वर्क डन किया और उसकी एनर्जी 5,000 से 20,000 हो गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 20,000 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 5,000 थी, और कितनी बढ़ रही है वो आपको पता लग रहा है, माइनस करने से पता लग जाएगा। सो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द वर्क डन बाय द इंजन टू इंक्रीज इट्स स्पीड from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour. Yes, in the next lecture, it means tomorrow, we will discuss about the numericals of the kinetic energy. ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरह के कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ओके, थैंक यू सो मच।